हेलो एवरीवन। आज की हमारी ये वीडियो है केएम पब्लिक स्कूल के 5th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 5 किया हुआ है, तो उसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसका पेज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है, लेकिन इस ब्लैंक्स को फिल करने से पहले हमें ये जो कुछ टर्म्स दी हुई है, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने एक ये टेबल बनाई हुई है, आप देख सकते हैं ये टेबल। एक सेकेंड। ये टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कोई नंबर लिखा है। ठीक है, तो आपको बताइए जो सबसे लास्ट डिजिट होती है, इसको हम वंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इस टेबल को बता रहा हूँ कि सबसे पहली जो डिजिट होती है हमारी पीछे से, इसको बोला जाता है वंस। ये वाली क्या होती है हमारी? वंस। उसके बाद हमारा होता है टेंस। ठीक है, टेंस, 100। फिर हमारा होता है 1000। फिर होता है हमारा 10,000। उसके बाद होता है लाख। फिर होता है हमारा 10 लाख। फिर हमारा होता है करोड़। और फिर 10 करोड़। ठीक है, तो कोई भी, ये हमारी प्लेस वैल्यू टेबल होती है। प्लेस वैल्यू जो होती है हमारी, प्लेस, जो हमारा प्लेस होता है कोई भी नंबर लिखने का, जैसे ये नंबर है हमारा, तो इसमें जो सबसे पहली डिजिट है उसको हम वंस बोलते हैं। वंस प्लेस होता है ये। फिर ये टेंस प्लेस होता है। फिर ये 100 प्लेस होता है। 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। ये जो प्लेस टेबल होती है, प्लेस वैल्यू जो टेबल होती है, ये हमें किसी भी नंबर को लिखने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे अब मुझे मान लीजिए इसको रीड करना है, ये नंबर क्या है, जो मैंने ये नंबर लिखा है, ये नंबर क्या है। तो इसमें क्या होता है, इसको मैं अरेंज करूंगा। यहाँ पे जो सबसे पहले डिजिट है 6, इसको मैं वंस के नीचे लिख लूंगा 6। ठीक है, यहाँ मैंने लिख लिया 5। फिर उससे नेक्स्ट डिजिट को इसमें लिख लिया 4। फिर ये आ गई इसमें 3। फिर ये आ गया इसमें 2। ठीक है, तो अब मैं इसमें देखूंगा जैसे इसमें कैसे रीड किया जाता है। ये हमारा वंस, टेंस और 100, ये एक सिंगल पीरियड होता है। 1000, 10,000 इकट्ठा एक पीरियड होता है। लाख और 10 लाख हमारा एक पीरियड होता है। करोड़ और 10 करोड़ हमारा एक पीरियड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पीरियड वाइज नाम बोले जाते हैं इसके। तो सबसे पहले हम ये पीरियड उठाएंगे। जैसे सबसे लास्ट से हम पीरियड उठाते हैं, तो सबसे लास्ट में हमारा करोड़, 10 करोड़, लाख, 10 लाख वाला तो खाली है। तो 1000, 10,000 में क्या है हमारा? 23। ठीक है, 1000 और 10,000 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 23। तो इसको बोला जाता है फिर 23,000, क्योंकि ये पीरियड, इस पीरियड का नाम होता है 1000। ये 1000 पीरियड होता है हमारा, जिसके अंदर 1000 और 10,000 होते हैं। इस पीरियड का नाम 1000 पीरियड होता है, और इस पीरियड को हम वंस पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम सीधा सीधा क्या हो गया, 23। उसके बाद जो हमारा इन तीनों को हम इकट्ठा लेते हैं। ये तीनों क्या है हमारे? 4, 5, 6। तो 4, 5, 6 को जब हम कंबाइन कर देंगे, तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं 456। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 23,456। ठीक है, इसके डिटेल, इसके बारे में फुल डिटेल जो है हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। ब्लैंक्स को हमने भरना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में जैसे हमें दिया हो 110 इज इक्वल टू डैश वंस। हमें ये दिया हो 110 इज इक्वल टू डैश वंस। तो 110 इज इक्वल टू कितने वंस होता है, इसका मतलब क्या है, एक 10 में कितने वंस होते हैं। तो इसका मैं बहुत ईजी वे बताता हूँ आपको कैसे करना है। 110, तो 1 तो 1 है ही। ठीक है, इसके बीच में हमें लगाना है मल्टीप्लाई, और 10 का मतलब 10 इज इक्वल टू डैश का डैश। ठीक है, डैश के बाद जो ये नंबर जो भी ये वर्ड दिया होगा, उसके बीच में हमने फिर से लगाना है मल्टीप्लाई, और वंस का मतलब 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यूं देखना है कि इस तरफ कितनी जीरो हैं और इस तरफ कितनी जीरो हैं, और हमने दोनों जीरोज को बैलेंस करना है, मतलब दोनों जीरोज को बराबर बनाना है। इस तरफ जीरो है एक, और इस तरफ जीरो एक भी नहीं है, तो बैलेंस बनाने के लिए हमें यहाँ 10 लेना पड़ेगा, ताकि यहाँ भी एक जीरो हो जाए, यहाँ भी एक जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ब्लैंक में हमने क्या लिखा? 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, इसी तरह मैं बी पार्ट पे आता हूँ। बी पार्ट में है मेरा 1000। अब 1000 को आपने कैसे लिखेंगे? 1000 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये 1000 को भी लिखना ऐसे ही क्यों लिखा, वो भी बता देता हूँ कैसे लिखते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वंस, फिर टेंस, ठीक है, फिर 100, फिर 1000, ऐसे होता है। ठीक है, अब हमें 1000 लिखना है, तो 1000 के नीचे तो आ जाएगा 1, 1000 वाली जो प्लेस है उसके नीचे आ जाएगा 1, और बाकी बची हुई के नीचे आ जाएगा 000। तो ये हो गया हमारा 1000। ठीक है, तो 1000 आपने लिखना देख लिया। उसके बाद आगे बताते हैं।
ये हमारा 1000 हो गया है। 1000 के बाद इज इक्वल टू में दिया हुआ है हमें 100, तो मैंने आपको बताया था 1000 तो हमारा हो ही गया। इज इक्वल टू में डैश मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा लो और 100, 100 है तो 100 लिख दो। अब जीरो बैलेंस करो, यहाँ जीरो कितनी है 2, यहाँ जीरो कितनी है 3, तो क्या लें यहाँ पे 10 लेने से यहाँ भी जीरो 3 हो जाएगी और यहाँ भी जीरो 3 हो जाएगी, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम सी पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो सी पार्ट में क्या है 1 लाख, तो 1 लाख को लिखना देख लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। ठीक है, ये वंस पहला प्लेस हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये हमें 1 लाख लिख लिया। इज इक्वल टू में ब्लैंक लगा के मल्टीप्लाई और 10,000 लिखा हुआ है तो 10,000 लिख लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब जीरो को बैलेंस कर लीजिए, इस तरफ जीरो कितनी है 5, इस तरफ जीरो कितनी है 4, तो यानी कि यहाँ पर 10 लगाने से ये हो जाएगा, तो इसमें भी आंसर हमारा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, डी पार्ट पे आता हूँ। ठीक है, डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या 1 करोड़, तो 1 करोड़ लिखना सीखते हैं। देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, क्योंकि करोड़ के प्लेस पे 1 है तो बाकी सारी जीरो आ गई। ठीक है, तो 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 10 लाख। अब 10 लाख को देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो अब यहाँ पर देखिए कितनी जीरो है 3 और 3 6। ठीक है, और इस तरफ कितनी जीरो है, इस तरफ है 7 जीरो, 3 3 6 और एक 7, तो बैलेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक जीरो और लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर लग जाएगा 10। तो डी पार्ट हो गया। अब हमारा ई पार्ट पे आते हैं, ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में देखिए क्या है 10 टेंस, ई पार्ट में लिखा हुआ 10 टेंस, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने। 10 टेंस का मतलब हो गया पहले तो 10 और फिर टेंस, इज इक्वल टू डैश, डैश मल्टीप्लाई में लगा हुआ है 100। ठीक है, देखिए समझिए दोबारा से, 10 टेंस था ना, तो 10 के नाम का 10 फिर टेंस के नाम का 10 इज इक्वल टू डैश 100। अब इस तरफ भी दो जीरो हैं, इस तरफ भी दो जीरो हैं, तो यहाँ पर जीरो की जरूरत ही नहीं है, जीरो की जरूरत नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। जीरो की जरूरत ही नहीं है तो क्या लग जाएगा 1 लग जाएगा। उसके बाद हम एफ पार्ट पे आते हैं। एफ पार्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। एफ पार्ट है हमारा 110,000। एफ पार्ट में है 110,000, तो 10,000 लिखते हैं। ये हो गया हमारा 1000, ये हो गया 10,000 इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 1000। अब देख लीजिए यहाँ कितनी जीरो हैं 3 जीरो हैं, यहाँ कितनी जीरो है 4 जीरो हैं, तो बैलेंस बनाने के लिए हमें कितनी जीरो और लेनी पड़ेगी, एक जीरो और लेनी पड़ेगी, तो इसमें भी आंसर कितना हो गया हमारा 10। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है पहले देख लीजिए आप। राइट इन न्यूमरल्स, हमें इनको नंबर्स में लिखना है। 1000 को हम कैसे लिखेंगे, 10,000 को कैसे लिखेंगे, इस तरह से हमें बताने हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पार्ट है इसका 1000। सबसे पहला पार्ट क्या है 1000। तो देखिए मैंने आपको बताया था, आप ऐसे लिख लीजिए वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, 1000 तक ही है तो 1000 तक ही लिखना काफ़ी है। अब 1000 यानी कि 1000 की जगह पे तो 1, और इसके अलावा जो भी चीज़ें बच गई वहाँ पर 0 0 0, क्योंकि उसके बारे में कुछ कह ही नहीं रखा, तो हमारा 1000 कैसे लिखा गया, इस तरह से लिखा गया। उसके बाद मैं बी पार्ट पे आता हूँ। बी पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ 10,000। 10,000 है तो हम वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 ऐसे 10,000 तक लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब उसने कहा है 10,000। ठीक है, अब 10,000 का मतलब हो गया 1000 और 10,000 जो स्पेस है, जो जगह है, यानी कि जो 1000 पीरियड है, मैंने आपको बताया था ना पहले 3 हमारे जो होते हैं ये वंस पीरियड होते हैं, पहले 3 हमारे वंस पीरियड होते हैं, और ये 1000 10,000 हमारा 1000 पीरियड होता है। ठीक है, 1000 पीरियड होता है ये हमारा, और 1000 पीरियड में उसने बोला 10, तो 1000 वाले पीरियड में हमें 10 लिखना है। तो 1000 वाले पीरियड में अगर हमें 10 लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, 1 इसको दे दिया, 0 इसको दे दिया, क्योंकि एक ही प्लेस पर दो डिजिट्स नहीं आ सकती, एक प्लेस पे एक ही डिजिट आएगी। तो 1000 पीरियड में हमें 10 को अरेंज करना था, इस तरह से करेंगे 10,000, और बाकी कुछ है ही नहीं तो उनकी जगह पे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका क्या बन गया 1 लगा के 4 0 बन गई इसकी। ठीक है, तो ये हमारा बी पार्ट हो गया है। सी पार्ट है 1 लाख। सी पार्ट क्या है हमारा 1 लाख, तो 1 लाख देखिए कैसे लिखा जाएगा, वही हम काम करेंगे सेम उसी तरह से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख,
10 लाख भी ले लीजिए एक साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए उसने बोला है 1 लाख, यानी कि लाख वाला जो पीरियड है वहाँ हमें 1 दिखाना है। ये है हमारा लाख पीरियड, ठीक है। लाख पीरियड में हमें 1 को लिखना है, तो हम यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 प्लेस है हमारे पास और उस 2 प्लेस में 1 को लिखना है। 2 प्लेस में 1 लिखने का यही तरीका है, 0 1 1 0 तो लिख नहीं सकते वरना वो 10 हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं दे रखा तो 1000 10,000 जो भी दोनों की जगह 0, 100 टेंस और वंस की जगह भी 0, तो ये सारा हमारा क्या बन गया, 1 लगा के 5 0 बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा 1 करोड़, इसी में करवा देता हूँ मैं आपको। इसी के बाद हमने करोड़ और 10 करोड़ और लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 1 करोड़ यानी कि करोड़ प्लेस पर 1 लिखना है, ये हमारा करोड़ हो गया। करोड़ प्लेस पे हमें 1 लिखना है, 10 करोड़ तो है ही नहीं, तो करोड़ और 10 करोड़ जो पीरियड है, करोड़ और 10 करोड़ वाला जो प्लेस है जिसको हम करोड़ पीरियड बोलते हैं, करोड़ पीरियड में हमें 1 लिखना था, तो 0 1 लिखना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी बच गया उन सब की जगह हमारा 0 0 0 चलता रहेगा। तो ये हमारा बन गया 1 लगा के कितनी 0 बन रही हैं, 6 0 बन रही हैं, 7 0 सॉरी, हाँ 7 0 बन रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया है, इस तरह से ई पार्ट हो गया है, सॉरी डी पार्ट हो गया, ई पार्ट ये हमने पहले करवा दिया, सॉरी। उसके बाद हम डी पार्ट जो है हमारा मिस हो गया था, 10 लाख पे आते हैं। 10 लाख है ये, तो 10 लाख है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा 1 करोड़ जो है ई पार्ट पहले हो गया है हमारा, ठीक है। ये 10 लाख वाला हमारा बीच में रह गया, तो 10 लाख वाला करवाते हैं। देखिए वही काम हमारा, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। 10 लाख ही करना है तो 10 लाख तक ले जाते हैं। अब लाख पीरियड है, ये हमारा लाख पीरियड होता है, लाख और 10 लाख को हम लाख पीरियड बोलते हैं। लाख पीरियड में हमने 10 को रखना है, ठीक है। लाख पीरियड में हमने 10 को रख दिया क्योंकि उसने बोला 10 लाख, तो लाख पीरियड में 10 को रख दिया, बाकी सब जगह 0, 10,000 की जगह 0 भी, 1000 की जगह भी 0, 100 की जगह भी, टेंस की जगह भी और वंस की जगह भी। तो ये हमारा 1 लगा के 6 0 आ गई है, ठीक है भाई, ठीक है। गिन सकते हैं आप कितनी, 6 0 हैं 1 लगा के, तो ये हमारा हो गया 10 लाख। उसके बाद लास्ट पार्ट है 10 करोड़, तो 10 करोड़ के लिए हम क्या करते हैं इसी में बता देता हूँ आपको, करोड़ और 10 करोड़ और ले लेंगे हम इसमें। और इस बार हम जो 1 लेंगे वो कहाँ लेंगे भाई, 1 कहाँ लेंगे इस बार, करोड़ पीरियड में जाके लेंगे। तो करोड़ पीरियड में 1 ले लेते हैं। देखिए ये है हमारा करोड़ पीरियड, करोड़ पीरियड में हमने 1 लिखना है तो 0 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी बच गई वो सारी 0, सॉरी 10 करोड़ लेना था हमें, माफ़ कीजिएगा 10 करोड़ लेना है हमें। तो 10 करोड़ जो है वो करोड़ पीरियड में हमें 10 को लिखना है, ठीक है। करोड़ पीरियड में हमने 10 को लिखना है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। देखिए करोड़ पीरियड में हम 10 को कैसे लिखेंगे, 1 0। उसके अलावा जो भी बच गए सब जगह लाख 10 लाख है, 1000 10,000 है, 1 टेंस 100 है, इन सब की जगह हमारे 0 0 0 आते चले जाएंगे। तो ये 1 लगा के हमारी 0 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 0 हमारी इसमें 10 करोड़ में हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 2 करेंगे। थैंक यू सो मच।